यह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि एक ऐसी महागाथा है जो महादेव के 21वें अवतार की गाथा को जीवंत करती है। यह कथा 12वीं शताब्दी के राजस्थान के कीर्तिगढ़ की है, जहां महाराजा श्री केसरदेव मकवान का राज्य था। केसरदेव जी महादेव के परम भक्त थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उनके घर पुत्र रूप में अवतार लिया, जिनका नाम हरपाल देव रखा गया। कुछ समय तक शांति का वातावरण रहा, लेकिन शीघ्र ही कीर्तिगढ़ पर संकट के काले बादल छा गए। सिंध के सम्राट हमीर सुमरा ने अपनी विशाल सेना के साथ कीर्तिगढ़ पर चढ़ाई कर दी। युद्ध प्रारंभ हुआ और केसरदेव जी ने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ शत्रु सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया, परंतु सैन्य बल में भारी अंतर के कारण भाग्य ने साथ नहीं दिया। सम्राट हमीर सुमरा की सेना ने कीर्तिगढ़ पर आक्रमण तेज कर दिया। इस भीषण युद्ध में केसरदेव जी और उनकी समर्पित सेना ने वीर गति प्राप्त की। युद्ध की हार निश्चित जानकर केसरदेव जी ने अपने पुत्र हरपाल देव को सुरक्षित रखने के लिए दुश्मनों से लड़ते हुए उन्हें जंगल में ले जाकर छुपा दिया। वहीं जंगल में पिता पुत्र ने नया जीवन आरंभ करने का निर्णय लिया। जंगल में रहते हुए बालक हरपाल देव की मित्रता पशु पक्षियों से हो गई। वह उनके साथ खेलते और जंगल में विचरण करते। एक दिन हरपाल देव ने जंगल के एक हिस्से में अद्भुत दृश्य देखा। वहां कई ऋषि मुनि विभिन्न चमत्कारिक साधनाओं और विद्याओं में लीन थे। उसी समय अचानक पीछे से किसी ने हरपाल देव को पुकारा। उन्होंने पलटकर देखा तो वहां एक दिव्य व्यक्तित्व महामुनि खड़े थे। उन्होंने हरपाल देव के तेजस्वी स्वरूप को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। वार्तालाप के बाद महामुनि हरपाल देव को अपने साथ ले गए और उन्हें अन्य ऋषि मुनियों से मिलवाया। हरपाल देव अब नियमित रूप से ऋषि मुनियों के पास जाने लगे। समय बीतने के साथ उन्होंने विभिन्न चमत्कारिक विद्याओं और कलाओं में महारत हासिल कर ली। इन साधनाओं के बीच हरपाल देव युवा हो गए और उनका व्यक्तित्व तेजस्वी और चमत्कारी बन गया। एक रात जंगल में अपनी कुटिया में विश्राम करते हुए हरपाल देव जी को स्वप्न में उनकी कुलदेवी मरमरा माता ने दर्शन दिए। देवी ने कहा, तुम्हारा कार्य यहाँ समाप्त हो चुका है। अब समय आ गया है कि तुम गुजरात के लिए प्रस्थान करो। मेरे आशीर्वाद से वहां तुम्हारा राज होगा। स्वप्न के प्रभाव से अभिभूत हरपाल देव ने भोर होते ही माता को स्मरण किया और 100 सिपाहियों की छोटी सी सेना के साथ गुजरात के अनहीवाड़ पाटन की ओर प्रस्थान कर दिया। उस समय गुजरात के अधिकांश हिस्सों पर राजा करण देव वाघेला का शासन था। सफर के दौरान हरपाल देव जी की भेंट करण देव से हुई और दोनों के बीच गहरी मित्रता हो गई। करण देव जी के आग्रह पर हरपाल देव कुछ दिनों के लिए उनकी राजधानी में रुक गए। एक दिन राजधानी में एक शोकपूर्ण घोषणा हरपाल देव के कानों तक पहुंची। एक बूढ़ी ब्राह्मणी का इकलौता पुत्र बाबरा भूत नामक मायावी राक्षस के लिए भोजन बनकर शमशान भेजा जाने वाला था। यह सुनकर हरपाल देव जी चौंक गए और पूरी घटना जानने के लिए करण देव जी के पास पहुंचे। करण देव ने बताया कि शमशान में बाबरा भूत नामक राक्षस का निवास है। नगरवासी उसे समय समय पर भोजन पहुंचाते हैं ताकि वह नगर में किसी को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन जो भी भोजन लेकर शमशान गया वह कभी लौटकर नहीं आया। आज नियमानुसार बूढ़ी ब्राह्मणी के पुत्र की बारी थी, जिससे वह अत्यंत दुखी थी। जब हरपाल देव जी करण देव जी के महल की ओर जा रहे थे, तभी उनकी नजर एक दिव्य रूपसी पर पड़ी। यह थीं राजकुमारी शक्ति देवी, जो माता पार्वती का अंश अवतार मानी जाती थीं। शक्ति देवी और हरपाल देव एक दूसरे को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। करण देव जी ने हरपाल देव को बाबरा भूत के बारे में और अधिक बताया। उन्होंने कहा कि एक बार जब वह सिरोही से अपनी रानी के साथ लौट रहे थे, तो उनकी रानी की पालकी से इत्र की शीशी एक सुनसान स्थान पर गिरकर फूट गई। दुर्भाग्यवश वह स्थान बाबरा भूत का निवास था। इत्र की खुशबू रानी के कपड़ों पर भी लग गई थी। इत्र की खुशबू का पीछा करते हुए बाबरा भूत रानी के पीछे पीछे पाटन तक आ पहुंचा। इस भयावह स्थिति में रानी और नगरवासियों को क्षति से बचाने के लिए करण देव जी और बाबरा भूत के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के अनुसार बाबरा भूत शमशान में ही रहेगा और नगर के लोग उसे समय समय पर भोजन पहुंचाते रहेंगे। जब हरपाल देव जी ने इस बारे में जाना तो उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा
आज बूढ़ी ब्राह्मणी का पुत्र नहीं बल्कि स्वयं हरपाल देव मकवान बाबरा को भोजन पहुंचाएगा। यह कहकर उन्होंने भोजन लिया और शमशान की ओर बढ़ चले। शमशान में पहुंचकर हरपाल देव जी ने बाबरा भूत को भोज के लिए आवाज लगाई। जैसे ही बाबरा भूत प्रकट हुआ, उसने हरपाल देव जी की ओर बढ़ना शुरू किया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि हरपाल देव कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इसी के साथ दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। जब बाबरा भूत ने देखा कि वह हरपाल देव को परास्त नहीं कर पा रहा है, तो उसने अपना माया जाल फैलाना शुरू किया। इस माया को देखकर हरपाल देव थोड़े चिंतित हुए। तभी शमशान की भूमि से अचानक एक हाथ बाहर निकला और चारों ओर मरमरा माता की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। माता ने कहा, चिंतित मत हो राजपूत, तुम्हारी सहायता के लिए जगदम्बा स्वयं आई है। माता ने अपनी परीक्षा लेने के लिए कहा, मुझे प्रकट होने के लिए भोग चाहिए, मुझे तुरंत भोग अर्पित करो। हरपाल देव ने बिना एक क्षण गंवाए अपनी तलवार निकाली और अपना एक हाथ और दोनों पांव काटकर माता को अर्पित कर दिए। माता ने फिर कहा, मेरी भूख अभी शांत नहीं हुई है, मुझे और भोग चाहिए। यह सुनते ही हरपाल देव ने अपना शीश काटकर माता को अर्पित करने का निश्चय किया। जैसे ही वह ऐसा करने वाले थे, माता प्रकट हुईं और उन्हें पूर्ववत स्वस्थ और शक्तिशाली बना दिया। माता हरपाल देव के इस बलिदान और सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुईं। माता के आशीर्वाद और अपने बाहुबल से हरपाल देव ने बाबरा भूत को पराजित कर अपने वश में कर लिया। माता ने कहा, हरपाल देव, तुम भगवान शिव के अंश हो और माता पार्वती के अंश ने पाटन के राजा प्रताप सिंह सोलंकी के घर पुत्री स्वरूप जन्म लिया है। अब तुम उनसे विधिपूर्वक विवाह करो। महलों में लौटकर हरपाल देव ने बाबरा भूत पर अपनी विजय और माता के आशीर्वाद का वर्णन किया। यह सुनकर करण देव जी अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने हरपाल देव जी से उनकी इच्छा पूछी। हरपाल देव ने प्रताप सिंह सोलंकी की पुत्री शक्ति देवी से विवाह का प्रस्ताव रखा। करण देव जी ने इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। साथ ही उन्होंने वचन दिया कि एक रात में जितने गांव हरपाल देव तोरण बांधेंगे, उतने गांव उनके अधीन हो जाएंगे। मात्र एक रात में शक्ति देवी और बाबरा भूत की सहायता से हरपाल देव ने कुल 2300 गांवों पर तोरण बांध दिया। पहला तोरण पाटनी गांव को बांधा गया। जब हरपाल देव जी ने अपने वीर बल और माता शक्ति देवी के आशीर्वाद से 2300 गांवों पर विजय प्राप्त की, तो उन्होंने टुआ में विश्राम कर दिगड़ी गांव पर अंतिम तोरण बांधा। प्रभात होते ही मशाली गांव में हरपाल देव जी और माता शक्ति देवी का विधिवत विवाह संपन्न हुआ। शादी के बाद हरपाल देव जी ने 2300 गांवों के विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इन गांवों में से भाल प्रगणा के 500 गांव अपनी बहन फुला देवी को वीर पसली भाई का सम्मान मानकर लौटा दिए। इस प्रकार विक्रम संवत 1956 में 800 गांवों के साम्राज्य की नींव पड़ी और पाटड़ को राजधानी बनाकर हरपाल देव जी ने अपना शासन प्रारंभ किया। माता शक्ति देवी ने हरपाल देव जी से एक वचन लिया, जिस दिन लोग मेरी वास्तविकता को जान जाएंगे, उसी दिन मुझे इस संसार को छोड़ना पड़ेगा। हरपाल देव जी और शक्ति मां के 3 पुत्र सोढ़ जी, मंगू जी, शेखाराज जी और एक पुत्री उमा देवी हुई। समय बीतता गया और एक दिन तीनों राजकुमार अपने साथ एक चारण बालक के साथ महल में खेल रहे थे। अचानक गज शलाला से एक भड़का हुआ हाथी निकलकर बालकों की ओर तेजी से बढ़ने लगा। महल के झरोखे से यह दृश्य देखकर शक्तिमान ने तत्काल अपनी दैवीय शक्ति से तीनों राजकुमारों को अपने हाथों से खींच लिया और चारण बालक को एक ओर धकेल दिया। इस घटना ने माता शक्ति देवी के दैवी स्वरूप को सबके सामने उजागर कर दिया। वचन के अनुसार शक्तिमान ने उसी क्षण पाटड़ से थोड़ी दूरी पर धामा गांव में समाधि ले ली। धामा गांव में आज भी चैत्रवद तेरस के दिन हवन और पूजा की जाती है। शक्ति मां के चले जाने के बाद हरपाल देव जी ने पाटड़ को छोड़ दिया और अपने अंतिम दिन धामा गांव में व्यतीत किए। आज भी धृगद्र और हलवद दोनों स्थानों पर माता शक्ति देवी के भव्य मंदिर स्थित हैं। ये मंदिर शक्ति मां के बलिदान, उनकी भक्ति और उनके आशीर्वाद की अमर गाथा को जीवित रखते हैं। यह कहानी त्याग, भक्ति और वीरता की ऐसी गाथा है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।
अब आपको किस महान वीर की कहानी सुननी है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपके लिए जल्द से जल्द नई कहानी लेकर आऊंगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो आसानी से मिल जाए।